ये स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। नमस्कार, मैं रोहित झा। स्किल, कौशल, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपया नहीं लाता बल्कि जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। प्रधानमंत्री का ये बयान 2014 में उनकी अपार जीत के ठीक एक बरस बाद 2015 में आता है। लेकिन अफसोस कि इस बयान के 10 साल बाद हमें आज पता लग रहा है कि ये रुपया आखिर किसके जेब में जाने की बात कही जा रही थी। 2015 में खूब गाने बाजे और प्रचार के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी कम करना था। बेरोजगारी तो इतना कम हुआ कि 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने को रोजगार बताने लगे। लेकिन ये कौशल विकास योजना के नाम पर जो घोटाला हो रहा है उसे आपको आज समझ लेना चाहिए। सीएजी ने अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट लोकसभा में पेश की है, जिसमें ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर इस देश में धांधली चल रही है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं बैंक खातों में फर्जी नंबर डाले गए तो कहीं कई लाभार्थियों के लिए एक ही फोटो इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, करीब 34 लाख से ज़्यादा युवाओं का पैसा अब तक अटका हुआ है और कई ट्रेनिंग सेंटरों पर ताले पड़ गए हैं। सवाल है कि पैसा अगर लाभार्थियों के खाते में नहीं गया तो किसके खाते में गया भाई? PMKVY 2 और 3 में स्किल इंडिया पोर्टल पर दर्ज करीब 95 लाख लाभार्थियों में से करीब 90 के बैंक खाते या तो शून्य है या खाली है। कहीं एक ही खाता नंबर हजारों उम्मीदवारों के नाम पर दर्ज है। कई मामलों में ये 111 या 1 2 3 4 5 6 जैसी फर्जी एंट्रीज दर्ज किए गए हैं। बताइए, रिपोर्ट के मुताबिक सीएजी ने लाभार्थियों से ऑनलाइन सर्वे के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन करीब 36% ईमेल भेजे ही नहीं जा सके। जिन ईमेल पर मैसेज गया उनमें से भी बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। कुल मिलाकर सिर्फ 171 जवाब ही मिल सके, जिनमें से भी ज़्यादातर जवाब एक ही ईमेल आईडी या ट्रेनिंग सेंटर की आईडी से भेजे गए थे। बहुत कम लाभार्थियों को सीधा संपर्क हो पाया, ज़्यादातर फर्जी पाए गए। सीएजी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि कई जगह ट्रेनिंग सेंटर बंद पड़े थे, लेकिन कागज़ों में वहाँ ट्रेनिंग चलती दिखाई गई। कमाल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई लोगों के नाम एक ही फोटो लगा दी गई। साफ है कि लंबे वक्त से इसमें संगठित रूप से फर्जीवाड़ा चल रहा था। एक ही व्यक्ति यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान तक में ट्रेनिंग कैसे ले सकता है? जवाब देना चाहिए। फौरी तौर पे देखने पे ये वोटर लिस्ट वाला फर्जीवाड़ा लगता है, जिसमें एक ही फोटो का इस्तेमाल कर कई वोटर वोट करते हुए पाए गए थे। मगर वो जनमत चोरी का मामला था और ये सीधे सीधे पैसों की चोरी का मसला है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। प्रधानमंत्री का ठीक ही कहना है कि स्किल इंडिया के नाम पर एक अलग मंत्रालय बनाया गया, जिसमें मंत्री अभी जयंत चौधरी है। स्किल इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर आप जाएंगे तो आपको चहुं ओर खुशहाली और युवाओं की एक समृद्ध तस्वीर दिखेगी। मगर हकीकत ये है कि इस देश के युवाओं को काम सिखाने के नाम पर ठगा जा रहा है। सवाल ये भी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का चमकदार नारा गढ़ने वाले प्रधानमंत्री आज कहाँ हैं? जिस स्कीम का नाम ही प्रधानमंत्री के नाम पर है, उसमें इतने बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है तो क्या इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री की नहीं बनती है? जवाब देना चाहिए। इसी महीने ये भी खुलासा हुआ था कि बीजेपी सरकारी योजनाओं के नाम पे पार्टी फंड में चंदा जुटा रही थी, और अब ये सामने आ रहा है कि स्किल इंडिया के नाम पर इस देश में इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे वक्त से हो रहा था। ये कब हुआ कि भ्रष्टाचार पर इस देश में बात होनी बंद हो गई? ये कब हुआ कि घोटालों पर इस देश के हुक्मरानों से जवाब मांगना बंद हो गया? ये कब हुआ कि सरकारी फर्जीवाड़े पर इस देश की मीडिया
किसी गहरे सन्नाटे में चली गई हो। ये कब हुआ कि हजारों करोड़ों के घोटाले पर इस देश का नागरिक सवाल पूछना ही बंद कर दे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि 2G स्कैम हो या कोयला घोटाला, इस देश का अदना पत्रकार भी इस देश के प्रधानमंत्री से जवाब तलब करता था और देश के प्रधानमंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब देते थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि एक घोटाले में लिप्त पाए जाने पर देश की सरकार गिर जाती थी। ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में जन आंदोलन हुआ करते थे और इस देश का आम नागरिक उसमें अपनी भागीदारिता लेता था। जवाबदेही और सवाल मुक्त, ये किस लोकतंत्र का निर्माण हम करने जा रहे हैं? करोड़ों रुपए के सरकारी एंकर के काल में क्या आप इस देश के लिए गुलाम मीडिया चाहते थे? एक डेटा यह भी कहता है कि 2011 से 2024 के बीच लगभग 20 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। यह किसी भी देश के लिए डरावना है कि करोड़पति लोग सिर्फ देश नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि देश की नागरिकता ही छोड़ दे रहे हैं। इस पर एक अलग रिसर्च होना चाहिए कि देश में रहने के दौरान भ्रष्टाचार पे मुंह फेर लेने वाले कितने धन्ना सेठ लोग विदेशी नागरिकता मिलने के बाद सरकार के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताने लगते हैं। मगर उस गरीब और मिडिल क्लास जनता का क्या, जो रोज ट्रेन, बस, मेट्रो में धक्के सिर्फ इस उम्मीद में खा रहा है कि किसी दिन ये सूरत बदलेगी और उसके दिन बदलेंगे। मगर जब रात है इतनी मतवाली तो फिर सुबह का आलम क्या होगा? पूरा देश और पूरी सरकार किसी टैग लाइन में सिमटकर रह गई है। मगर इस टैग लाइन के भीतर खाने झांकेंगे तो घोटाले की एक एक परत आपको निकलती हुई दिखाई देगी। हेमलेट में शेक्सपियर ने लिखा था कि आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, यानी कि मुझे दयालु बने रहने के लिए क्रूर होना होगा। तमाम विरोधाभासों के बावजूद मैं जनता पर उम्मीद नहीं हारूंगा। भले ही देश की मीडिया ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया हो, चाहे महीने बीते या साल, आप लौटेंगे एक दिन हमारे तहखाने में ये देखने के लिए कि इस दौर में भी हम न बिक रहे थे और न ही अपने ज़मीर को बेच रहे थे। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों के एक दृश्य के साथ, जिसमें व्यापारी, राजनीति और मीडिया की साठगांठ में फंसे दो फोटोग्राफर जेल के कपड़ों में सूली पर लटकने का इशारा कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में हम होंगे कामयाब की धुन बज रही है। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।